नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपडेट स्टार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी प्रॉपर्टी पे लोन ले सकते हैं बैंक से, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, चाहे जिस टाइप का भी लोन हो जिसमें आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज ले करके लेना चाहते हैं। वो चाहे अपने फर्म के नाम पे सीसीओडी लेना हो या कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से कंस्ट्रक्शन लोन लेना हो, जिस टाइप के भी लोन्स की रिक्वायरमेंट है, तो प्रॉपर्टी का कौन कौन सा पेपर आपके पास होना चाहिए उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जिस प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज करना चाहते हैं ना, उसका आपके पास सेल डीड होना चाहिए। सेल डीड का हिंदी में बोलते हैं उसको दस्तावेज। जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना उसका सेल डीड आपके पास होना चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर आप किसी से खरीदते हैं ज़मीन को, तो उसी टाइम पे जो बनता है दस्तावेज आपका, उसको ही सेल डीड बोला जाता है। अगर सेल डीड नहीं है, मान लीजिए पुश्तैनी प्रॉपर्टी है आपका, जैसे आपके फैमिलियर प्रॉपर्टी है, आपके पापा जी के या दादाजी के नाम पे था, फिर आपके नाम पे म्यूटेशन होकर के या दाखिल खारिज करवा करके आपने अपने नाम पे करवाया हुआ है, तो उसमें आपको बंटवारा पेपर सबमिट करना होता है। चाहे आप जिस अथॉरिटी के द्वारा भी बंटवारा करवाए हुए हैं, तो बंटवारा पेपर आपके पास रहेगा तभी बैंक आपको फंडिंग करेगा। उसमें वंशावली भी दिखाना होता है कि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी था तो आपके पास कैसे आया। अगर मान लीजिए कोई फ्लैट खरीद रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने के पर्पज़ से लोन ले रहे हैं, जिसको होम लोन बोलते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि आप बैंक में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो एग्रीमेंट कॉपी होता है, जिससे भी आप बायर है, जिससे खरीदने वाले हैं प्रॉपर्टी आप, उससे एक एग्रीमेंट करवाया जाता है। एग्रीमेंट में जो भी आप एडवांस अमाउंट पे करते हैं उसको ले करके आप जाएंगे, तो उसके बेस पे आपको वहाँ से आगे केस को प्रोसेस किया जाता है, जो भी आपका फाइल्स होता है। तो आपके पास 3 चीज़ होना चाहिए स्टार्टिंग में। या तो आप अगर किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो उसका सेल एग्रीमेंट होना चाहिए, सेल, या अगर आपका अपना प्रॉपर्टी है, आप किसी से खरीदे हुए हैं, तो आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। अगर बंटवारा करके आया हो तो बंटवारा का पेपर होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको सबसे जो मेन चीज़ है सेल डीड, और इसके बाद में वो है दोस्तों अंचल का रसीद। अंचल से आपका रसीद कटा हुआ होना चाहिए। अंचल का LPC, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए आपके पास। और उसके आगे अगर आपका ज़मीन म्युनिसिपल में या नगर पंचायत या नगर निगम में आता है, तो दोस्तों आपके पास एक म्युनिसिपल टैक्स रसीद होता है। आप वहाँ के जो टैक्स कलेक्शन होता है उससे आप कटवा सकते हैं उसको। तो आपके पास म्युनिसिपल टैक्स रसीद भी होना चाहिए अगर आपका प्रॉपर्टी नगर पंचायत या नगर निगम में आता है तो। उसके जब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास अगर बिल्डिंग ऑलरेडी बना हुआ है तो बिल्डिंग का मैप आपको सबमिट करना होता है बैंक में। अगर आपका म्युनिसिपल में है तो म्युनिसिपल से अप्रूव्ड मैप आपको देना होता है। अगर ग्राम पंचायत में तो सिंपली कोई इंजीनियर आपका बना सकता है। ग्राम पंचायत का प्रॉपर्टी अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो उसमें आप किसी भी ग्राम पंचायत के इंजीनियर से बनवा सकते हैं, और उसमें मुखिया का और आपका साइन होता है। सिंपली वो 2-3 हज़ार रुपये में बन जाता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर म्युनिसिपल का प्रॉपर्टी है तो उसका मैप अप्रूव कराने में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों खर्चा आता है। अब आगे अगर बढ़े दोस्तों तो इसमें बात करते हैं कि खतियान और मदर डीड के बारे में। मदर डीड वो होता है जैसे कि आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदे, उसके पहले किसके नाम पे था, उस व्यक्ति ने किससे खरीदा, जिसको प्रॉपर्टी का चैन डीड भी बोला जाता है। ये प्रॉपर्टी किसके नाम से था, 13 साल के अंदर में किसके नाम पे ट्रांसफ़र हुआ, उसका पूरा रिकॉर्ड बैंक आपसे मांगता है दोस्तों। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ देना होता है। एक, अगर मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी खतियान था, आप किसी से खरीदे हुए हैं, आपका ही प्रॉपर्टी है, खतियानी प्रॉपर्टी है, तो आपको सर्टिफाइड खतियान कॉपी निकलवाना होता है। आप रजिस्ट्री ऑफिस से निकलवा सकते हैं उसको। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी आप किसी से खरीदे हुए तो उसका मदर डीड 13 साल में जितने लोगों के नाम पे गया हुआ होगा, उसका 13 साल का चैन डीड आपको सबमिट करना होता है। किसी किसी केस में आपको ये 30 साल का भी चैन डीड लगता है दोस्तों। अगर आप मान लीजिए कि 5 धुर किसी का प्रॉपर्टी था, आपने 5 धुर का 5 धुर पूरा प्लॉट आपने खरीद लिया, तो कभी भी जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे अपना आप जो पुराना वाला उसका दस्तावेज है वो ले लें, क्योंकि बैंक उस ओरिजिनल कॉपी को आपसे मांगेगा जब आप जाएंगे लोन करवाने। तो वो अगर आप उस टाइम पे नहीं लेंगे तो फिर आप ले नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि आप ज़मीन खरीदने के बाद कौन कहाँ जाएगा वो लिमिटेड नहीं रहता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट मान लीजिए अगर आपका प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसका रास्ता क्या है। आप उस प्रॉपर्टी को मान लीजिए घर बनवाए थे, काफ़ी टाइम पहले आपने रजिस्ट्री करवाया, उस पर अभी आपने घर बनवा लिया, अब तो वो आपका प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल यानी आवासीय में आ गया, या बिजनेस प्रोफाइल के लिए आप यूज कर रहे हैं। तो उसमें दोस्तों एक लेटर बनता है अंचल से मूल्यांकन के बेस पे। अगर पहले आपने खेतिहर में करवाया हुआ है तो अभी आप जाएंगे अंचल में आवेदन करेंगे, तो वहाँ से दोस्तों प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद में जो अंचल के अधिकारी होते हैं वो वेरीफाई करेंगे प्रॉपर्टी को। उसके बाद एक प्रॉपर्टी का मूल्यांकन होता है कि आपके प्रॉपर्टी का करेंट डेट में क्या रेट होगा। तो जैसे आप रजिस्ट्री के टाइम पे प्रॉपर्टी का वैल्यू दिखा करके खरीदते हैं किसी से, वैसे ही जब जाते हैं आप कन्वर्जन करवाने के लिए प्रॉपर्टी का, जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर से आप जाएंगे आवासीय में उसको कन्वर्ट करवाएं, जिसको कन्वर्जन लेटर बोलते हैं, वो आपको अंचल के द्वारा इशू किया जाता है।
तो उस टाइम पे उसका मूल्यांकन करने के बाद जो भी चार्ज होता है वो आपको अंचल में जमा करना होगा प्रॉपर रिसिप्ट के साथ में। उसके बाद आपके प्रॉपर्टी का कन्वर्जन हो जाएगा, तो कन्वर्जन लेटर दे करके आप एग्रीकल्चर लैंड पे भी लोन करवा सकते हैं, बशर्ते उस पर घर बना हुआ होना चाहिए या म्यूनसिपल में आपका प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब कि लगना चाहिए कि हाँ ये नहीं है एग्रीकल्चर पर्पज से यूज नहीं होता वो प्रॉपर्टी आपका। उसके दोस्तों आगे अगर बात करें तो आपको एनओसी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके दो भाई किसी कोई था, एक ने प्रॉपर्टी आपको लिख दिया, एक ने नहीं लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपसे जब जाइएगा आप लोन लेने के लिए, तो एडवोकेट जो दोस्तों होगा वो आपसे दूसरे भाई से ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगेगा कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका भाई जो अपना हिस्सा ज़मीन बेचा है उसमें, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मांग सकता है। इसमें काफ़ी सारे टाइप के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो सकते हैं। कोई एप्लीकेंट, अगर मान लीजिए आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आप जा रहे हैं बैंक से लोन लेने के लिए, आपके पापा के नाम पे प्रॉपर्टी है या आपके दादाजी के नाम पे प्रॉपर्टी है, आपके माँ के नाम पे, वाइफ के नाम पे, किसी के नाम पे भी है, तो उस व्यक्ति को लोन में आपको इन्वॉल्व करना होगा, केवाईसी दे करके आपको उसको गारंटर बनाना होगा लोन में, तभी आप उस प्रॉपर्टी पे लोन लेने पाएंगे दोस्तों। उसके आगे अगर बात करें, कहीं पे मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज है, आप किसी बैंक से जाके बोलते हैं कि उसको हमको टेक ओवर करवाना है, तो उस कंडीशन में उस बैंक का सेंशन लेटर प्लस LOD, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की आपने कौन कौन सा इस प्रॉपर्टी का पेपर उस बैंक में जमा किया हुआ है, वो आपको उस बैंक का यहाँ पे सबमिट करना होगा, जिस भी बैंक में आप लोन लेने के लिए जाएंगे। उसके आगे दोस्तों अगर बढ़े, अगर मान लीजिए कि आप कोई खाली प्लॉट है आपका, उस पर आप जा करके बैंक से मॉर्गेज करके चाह रहे हैं घर बनवाने के लिए लोन लेने के लिए, तो उसमें आपको एक एस्टिमेटेड प्लान लगता है जो आप ऑथोराइज्ड इंजीनियर या किसी भी पर्सन से बनवा सकते हैं। उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बताएगा कि इतना प्रॉपर्टी को बनाने में खर्चा आएगा, वो आपको एस्टिमेटेड प्लान आपको बैंक में सबमिट करना होता है, उसी के बेस पे बैंक आपको फंडिंग करेगा। और सबसे लास्ट जो डॉक्यूमेंट्स होता है, ऐसे हर केस में अप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप कोई लोन को टेक ओवर करवाने जा रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपये का लोन लिया हुआ था कहीं से, 3-4 लाख रुपये आपने जमा कर दिया, दूसरे बैंक में आप गए और बोल रहे हैं कि ये लोन मेरा टेक ओवर कर लीजिए, तो उस कंडीशन में वो दोस्तों जो आगे वाला बैंक होगा आपसे लोन अकाउंट का स्टेटमेंट मांगेगा कि आज के डेट में उस बैंक का कितना अमाउंट ड्यू है, क्योंकि जो पैसा जाता है टेक ओवर केस में वो उस बैंक को जाएगा, बाकी जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो आपके अकाउंट में जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप हमको वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों।